Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 145 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And nowadays we are going to discuss about the nomenclature of the hydrocarbons, nomenclature of alkanes. सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो पहली कैटेगरी है, that is alkanes. We are going to study about it. So in my previous lecture I told you about the IUPAC naming system और उसमें हम लोग किस तरह से alkyl groups का नेम कर सकते हैं. Now we are going to study about some of the rules for naming the alkanes, that is the nomenclature of alkane. So starting with the rules, we are going to discuss about the branched chain alkanes, यानी कि ऐसे alkanes जो कि complex भी होंगे और उनके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में नहीं बल्कि ब्रांच चेन्स में प्रेजेंट होती हैं. तो उन ब्रांच को किस तरह से नेम करेंगे, उनके कंपाउंड को किस तरह से नेम करेंगे, हम इन कुछ रूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले जब आप नेमिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले आप उस कंपाउंड के लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करें कि कार्बन एटम जब मुख्तलिफ चेन्स बना रही हैं तो उनमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है. सो लेट मी टेल यू, if we have a compound, इस तरह से अगर आपके पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है, if this is one compound that is present for you, आप यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन ईच चेन, 1 2 3 4 5 6. सेकेंड चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6. थर्ड चेन कौन सी है, 1 2. सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमारे पास, ये वाली भी हो सकती है या फिर इस तरह से ये वाली लॉन्गेस्ट चेन भी हो सकती है. सो वंस वी हैव डिटरमाइंड the longest chain, this chain will determine the parent name for alkane. इस चेन से हमें alkane का नाम मिलेगा. We are not going to count all the carbon atoms to name this compound. मतलब अगर हम all the carbon atoms को देखें, there are totally 7 carbon atoms, तो इसको हम heptane का नाम दे सकते हैं. But no, here this chain is present in the form of branches. These carbons are present in the form of branches. तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि longest branch हमारे पास कौन सी है. So I am going to take here this whole branch, this line as a longest branch. So here totally how many carbon atoms I have? I have 6 carbon atoms in this branch. So we designate the following compound as a hexane. हम इसको hexane का नाम देंगे because now this carbon, it will be a branch. This is the straight चेन, दिस इज़ द स्ट्रेट ब्रांच. हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको अपना पेरेंट नेम के लिए यूज़ करेंगे. एंड दिस विल बी अ साइड ग्रुप, दिस विल बी मैंशनड एज अ साइड ग्रुप, क्योंकि बिकॉज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स. ये 2 कार्बन एटम्स की थी, या तो आप इसको रख लें या फिर आप इसको रख लें, दोनों के हिसाब से दिस इज़ अ हेक्सेन. इसी तरह से देयर आर समटाइम्स सम चेंजेस कि अगर यहाँ पे एक कार्बन के बजाय 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते. नाउ लुक एट द चेन. दिस चेन कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6. दिस कार्बन चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स. और इसी तरह अगर हम इस चेन को देखें, कंटिन्यूस होनी चाहिए चाहे वो बेंड हो रही है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पे इस चेन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कार्बन्स इन दिस चेन एंड देयर आर 6 कार्बन्स इन दिस चेन. तो हमने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को लेना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंपाउंड, दिस सेकंड कंपाउंड, पहला कंपाउंड हेक्सेन था जब ये कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं था. अब ये कार्बन एटम भी है, तो नाउ दिस कंपाउंड विल बी, इट्स पेरेंट नेम विल बी हेप्टेन. हम इसको हेप्टेन का नाम देंगे. नाउ नेम गिविंग इट अ नेम ऑफ हेक्सेन, दैट विल बी अ रॉन्ग रूल. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रूल कि हमें जब ब्रांच की सूरत में, हम ब्रांच्ड अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंपाउंड में जिसको आप नेम देने जा रहे हैं उसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द कार्बन एटम्स इन ईच चेन. आप यहाँ पे देखिए, अगर ये चेन है, दिस इज़ 1 चेन, कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन एटम्स हैं. दिस इज़ द सेकंड चेन एंड दिस इज़ द थर्ड चेन. तो ये थर्ड चेन यहाँ पे लार्जेस्ट चेन है जिसके अंदर मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. सो वी आर गोइंग टू चूज दिस चेन. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द
longest chain and give it a parent name according to the longest chain. वो हमने नाम दे दिया, that is heptane. So now we are going to look at the second rule. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कि एक दफ़ा आपने चेन जो लॉन्गेस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ टू गिव इट नंबर्स. अब आप इसको नंबरिंग दें, नंबरिंग प्रोसेस आप इसका स्टार्ट करें. हम यहाँ पे देखते हैं वही दो कंपाउंड जिनके भी मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी है. वन कंपाउंड वाज लाइक दिस, द सेकंड कंपाउंड वाज लाइक दिस. इनके हाइड्रोजन वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं. These are the numbers of hydrogen atoms, okay? So now when we are going to number the carbon atoms, it is very important to number the carbon atoms. So here if I have taken this compound, अगर मैं इसके compound की बात करूँ, हमारी longest chain यहाँ पे कौन सी थी, I am going to अंडरलाइन इट विद द डैश. हमने यहाँ पे ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन ली है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस चेन, ओके. यहाँ पे ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है. तो आपने ये देखना है कि जो साइड ग्रुप है, जो सब्सटीट्यूएंट जिसे हम कहते हैं, जो साइड ग्रुप है, जो हाइड्रोजन, ओरिजिनली अगर ये ना होता यहाँ पे हाइड्रोजन होती, तो हाइड्रोजन की जगह पे ये जो एक सब्सटीट्यूएंट आके अटैच हुआ है, वो जिस कार्बन, जिस एंड, जिस कॉर्नर एंडिंग कार्बन के ज़्यादा नज़दीक है, आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो अगर ये ना होता, हाइड्रोजन ही यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो इट वाज अप टू यू वेदर यू स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और वेदर यू स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. बट नाउ हेयर इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन अ सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड इन दिस कंपाउंड. सो जहाँ पे जिस कार्बन के नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट है, आप वहीं से वही कॉर्नर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. सो हेयर दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट. So we are going to start numbering from this carbon atom. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, number 4, number 5, number 6. You must not confuse between here. This is the number of hydrogen atoms attached. This is the carbon number in our chain. Carbon का number है और ये hydrogen के atoms हैं जो कि attach हुए हैं. I have written it between that here because I wanted to tell you that what is the number. अगर आप ओरिजिनली देखें हाइड्रोजन को, आप साइड पे करें तो आप यहाँ पे नंबरिंग लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के पास से आपने लिखना स्टार्ट करना है. वाइल इन दिस केस द रूल इज सेम बट द कंडीशन बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट. यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन को देखें, this chain consists of 6 carbon atoms and this chain consists of 7 carbon atoms. So we are choosing this chain as our parent चेन, जिसके ऊपर से हम नाम रखेंगे, यानी हेप्टेन. सो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ओरिजिनली यहाँ पे दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ पे ये चेन इस तरह से चल रही है. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन दिस मिथाइल ग्रुप इज़ अटैच्ड. सो दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ओवर हेयर. अब आप ये देखें कि कौन से कॉर्नर एटम के साथ के ज़्यादा नज़दीक है. इफ़ वी लुक फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ कार्बन पे अगर यहाँ से स्टार्ट करें, फिफ्थ कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड है. और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, थर्ड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन एटम फ्रॉम दिस साइड. सो इट विल बी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो आपने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम के साथ आके अटैच हुआ है, उस हिसाब से आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है कार्बन एटम्स की. दिस वाज द सेकेंड रूल. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड रूल कि एक दफ़ा जब आपने नंबरिंग असाइन कर दी है रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए कार्बन एटम्स की, उसके बाद अब आप ये देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, ठीक है. और आपने अब नेमिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल फॉर this parent chain consisted of totally 6 carbon atoms, so I will write it as hexane. This is the parent name. Now look at the substituent. Which substituent it is? It consists of only one carbon atom, so it is a methyl group. So you will write it right before
this hexane, methyl hexane. Now before methyl you have to write down the number of the carbon atom जिसके ऊपर आके ये substituent अटैच हुआ है. अगर यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 है जिसके ऊपर ये substituent अटैच हुआ था, so I'm writing 2 over here like this, then dash मिथाइल हेक्सेन. सो इस नेम को अगर आप देखें, इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नेम? हेक्सेन मतलब कि जो लॉन्ग चेन थी, जो पेरेंट चेन थी, इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम, देन 2 मिथाइल. इसका मतलब है सेकंड नंबर के कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ग्रुप आके अटैच हुआ हुआ है इन द प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम. उसके एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके ये सब्सटीट्यूएंट मिथाइल अटैच हुआ है. सो यू विल नेम इट एज 2 मिथाइल हेक्सेन. सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इट कंसिस्ट ऑफ टोटली 7 हाइड्रोजन कार्बन एटम्स. सो वी विल नेम इट एज हेप्टेन इंस्टेड ऑफ हेक्सेन. हेक्सेन की जगह पे इसको हेप्टेन लिखते हैं. यहाँ पे हमारा सब्सटीट्यूएंट कौन सा था? दैट वाज आल्सो मिथाइल. इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम. एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट ओवर हेयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके ऊपर ये मिथाइल आके अटैच हुआ है, जिसका हाइड्रोजन रिमूव करके ये मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया है. सो दिस नंबर इज 3. सो यू विल राइट इट एज 3 मिथाइल हेप्टेन. सो दिस इज हाउ वी पुट द नेम. सबसे पहले आपने इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को ऑब्जर्व करना है. लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है उसको आइडेंटिफाई कर लें. सेकेंड नंबर पे आपने ये देखना है कि नेमिंग प्रोसेस करनी है, यानी कि जिधर से सब्सटीट्यूएंट जो है वो ज़्यादा करीब है आप वहाँ से नंबरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. थर्ड प्रोसेस क्या है, आप नेमिंग जब स्टार्ट करते हैं तो एक तो आप ये देखेंगे सब्सटीट्यूएंट है कौन सा, दूसरा आप ये देखेंगे कि वो किस कार्बन एटम पे अटैच है, उस हिसाब से आप उसका पूरा नाम लिख देते हैं, 2 मिथाइल हेक्सेन या फिर 3 मिथाइल हेप्टेन अकॉर्डिंग टू दीज कंपाउंड्स. सो यहाँ पे पहली ये चीज़ें तो क्लियर हो गई. यहाँ पे अभी तक सिर्फ 1 सब्सटीट्यूएंट वाज एडेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग 2 और मोर सब्सटीट्यूएंट्स. यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे मे रेंज फ्रॉम सिंपल कंपाउंड टू वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं. सो इन दैट केस दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम ज़रूरी नहीं सिर्फ चेन फॉर्म में हों, वो ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे. सो हाउ वी विल नेम दैम, हाउ वी विल नेम दोज कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी इट अबाउट इट इन द रूल नंबर 4. So according to rule number 4, if we have more than one substituent, यानी 2 या 2 से ज़्यादा substituents are present, we will give each substituent a number according to its location on the longest chain. हम उसकी लोकेशन के हिसाब से हर substituent को उसका एक एक नंबर दे देंगे. So let us see how we will do it. Now we make a structure of a compound. इसकी वैलेंसीज फिल अप कर लेते हैं. Its valencies are filled up. Now you can see in this compound there are more than one substituent. यहाँ पे 2 substituents हैं. First of all, I am going to identify the longest carbon chain. So if I look at this chain 1, 2, 3, there are only 3 carbon atoms. If I look at this chain 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I look at this chain, it is 1, 2, 3, 4, 5. No, sorry, let me draw it over here. If I draw it over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So both are same. So I'm going to take this straight chain as my parent chain and I'm going to name according to this chain. So first of all we have to start numbering. So numbering के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे कि सब्सटीट्यूएंट सबसे ज़्यादा पास कौन सा है. दोनों कार्बन एटम को देखें, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन उसके सेकंड पे ही सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पे फर्स्ट है और थर्ड पे सब्सटीट्यूएंट है. सो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट कॉर्नर के ज़्यादा करीब है, इसीलिए मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी. सो आई विल नंबर इट एज 1, 2, 3,
4, 5 and 6. Now our main जो parent name है that will be hexane because it consists of 6 carbon atoms. Now we are going to start numbering according to अल्फ़ाबेटिकली. हमारे पास अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. एक सब्स्टिट्यूएंट है ये जिसके ऊपर कार्बन 1 है, इसको हम मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे. जबकि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है ये जिसके ऊपर 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. नाउ लुक एट देयर ओरिजिनल स्टार्टिंग लेटर्स ई एंड एम. अल्फ़ाबेटिकली ऐड करें तो सबसे पहले इथाइल आएगा और बाद में मिथाइल आएगा. तो इथाइल को अगर देखें तो आई विल राइट फर्स्ट जो है नेम के शुरू में पहले इथाइल आना चाहिए. ठीक है. इथाइल कौन से कार्बन एटम पे है? इट इज़ अटैच टू 4th कार्बन एटम, सो आई विल राइट 4 इथाइल. उसके बाद मिथाइल की बारी आती है. मिथाइल से पहले आप उसका नंबर, पहले नंबर लिखें कार्बन का जिधर वो ग्रुप अटैच है और फिर ग्रुप का नाम. पहले कार्बन नंबर 4 पे इथाइल ग्रुप अटैच है, देन कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल का ग्रुप अटैच है. इस हिसाब से आप इसकी नेमिंग प्रोसेस करेंगे. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. हेक्सेन का मतलब है जो पेरेंट चेन थी, इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम. 4th कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप अटैच है, 2nd कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो दिस इज़ हाउ वी नेम इट. वी आर गोइंग टू फर्स्ट नंबर द कार्बन एटम्स अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप मेंशन करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको आज के ये 4 रूल्स समझ आए हों. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.